हाय लेडीज़, अस्सलाम वालेकुम। तो स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। नजमा का जो व्लॉग है काफ़ी आई ओपनिंग है, आप सबके लिए भी मेरे लिए भी। क्यों है इस पर बात करते हैं। सबसे पहले नजमा ने जो इस वीडियो के अंदर बताया कि जो उनका बेटा है वो काफ़ी सारी गंदुम लेकर आया है। ज़ाहिर बात है काम कर रहा है लड़का, अच्छी बात है अगर काम से लग गया है और आपके घर के हालात सुधर संवर रहे हैं तो इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये आपके लिए भी अच्छा है, लोगों के लिए भी एक तरह से मोटिवेशन है। उन बच्चों के लिए भी है जो ना पढ़ते हैं ना लिखते हैं, बस इधर उधर फिरते रहते हैं गांव देहात में स्पेशली अगर, तो उनके पेरेंट्स को भी चाहिए कि फिर उनका कुछ फ्यूचर सोचें। अगर वो पढ़ नहीं रहे तो उनको कोई स्किल सिखा दें या फिर किसी जगह काम पर लगा दें, ताकि वो एक जो उन पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है ना फैमिली रन करने की। बेसिकली यहाँ पर तो ये ना मर्द औरत शाना बशाना घर चलाते हैं, लेकिन जो बेसिक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है घर को चलाने की वो किसकी है, वो मर्द की है। तो वो उस काबिल तो बन सके ना कि जब माँ या बाप या खुद वो कहीं रिश्ता मांगने जाए तो एटलीस्ट उसके पास इतना हो कि जिस औरत को वो घर लेकर आए बतौर बीवी, लड़की को औरत फ्लो में कह गई, और जब अपनी फैमिली का वो आगे सोचे तो एटलीस्ट इस काबिल तो हो कि अपनी फैमिली को पाल पोस सके। अच्छा जनाब, इस वीडियो से नजमा आपके ऊपर ही सवाल उठ रहे हैं। सबसे पहली बात तो आप लोग झूठ इस सफाई से बोलते हैं कि सुनने वाले को शायबा तक नहीं होता, सुनने वाले को पता तक नहीं चलता कि आप लोग झूठ बोल रहे हैं। सच में यहाँ आने के बाद मैंने अपने इर्द गिर्द सोशल मीडिया पर ऐसे लोग देखे हैं जो आपसे कुछ और सामने कुछ, मतलब इतने वसूख से झूठ बोलते हैं, इतने वसूख से झूठ बोलते हैं कि जो सच है ना वो अपनी सच्चाई पर हैरान हो जाता है कि कहीं मैं ही तो झूठ नहीं हूँ। ये कौन सा वतीरा है, ये कौन सा तरीका है। हमें कैसे पता चले आप कब सच बोल रहे हैं, हमें कैसे पता चले आप कब झूठ बोल रहे हैं, हाउ डू वी नो, है ना। जैसे आपने इस वीडियो के अंदर कहा कि वो जो एक राशन का किस्सा था वो असल में आपके खुद के पैसे थे, आपकी सैलरी आई थी। तो जिस तरह से हालात आप देख रही थी, शोर मचा हुआ था कि सामान महंगा हो जाएगा तो भूचाल आ जाएगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, तो आपने कहा कि चलो मैं भी 2-3 महीने का, जितने महीने का राशन खरीद सकती हूँ खरीद लूँ, और आपने उसके लिए आयशा को पैसे दिए। अब यहाँ पर मुझे झोल समझ में नहीं आ रहा, आप अपने घर की तीली भी लेने जाती हैं तो आप खुद जाती हैं, तो राशन आप आयशा से क्यों मंगवाएंगी। उस वक्त झूठ बोल रही थी या अब झूठ बोल रही हैं, मसला जो है वो स्टिल बहुत बड़ा सवालिया निशान है ना। आपने आकर कहा कि अल्लाह अपने घर दर का रखे, किसी का मोहताज ना बनाए, आमीन सुम्मा आमीन, लेकिन आपकी बातों में खुद आप ही उलझ रही हैं, क्योंकि सच्चाई पर हम कैसे यकीन करें। हो सकता है आप तब सच बोल रही हो सकता है अब आप झूठ बोल रही हो, है ना। अल्लाह और अल्लाह की बातें तो आपने उस वक्त भी की थी, आप इस वक्त भी कर रही हैं। कैसे ट्रस्ट करें आपकी बातों पर कि ये आपके खुद के पैसे थे, है ना। और अगर आपके खुद के पैसे थे नजमा, तो आपको क्या ज़रूरत थी अपने घराने के चंद लोगों को जलाने के लिए, उनको तड़पाने के लिए, या कुछ रिएक्शंस जो आपको बहुत ज़्यादा पोक करते हैं उनको तैश दिलाने के लिए आप इतना बड़ा झूठ गढ़ दें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब आपको किसी का मोहताज किया ही नहीं, तो आप इतने लोगों के सामने आकर, हजारों समझ लें लाखों नहीं तो हजारों लोगों तक अगर आपकी वीडियो गई है, तो उनके सामने आकर आपने इतना बड़ा झूठ इस सफाई से बोल दिया। वो प्रैंक तो मुझे पसंद ही नहीं है। पता है प्रैंक क्या होता है, प्रैंक भी झूठ की एक किस्म है, लोग कर रहे होते हैं कंटेंट के लिए, क्या बोल सकते हैं, बट ये भी एक झूठ में आता है ना। तो सच में मैं बहुत ज़्यादा हैरान हूँ नजमा कि आपने क्यों ये बात की, आपके दिमाग में ऐसी कौन सी चोल हिली दिमाग की, आपने ये यहाँ पर आकर शोशा छोड़ दिया, है ना। लेकिन आपकी इस कहानी के अंदर जो डाउटफुल पॉइंट है वो ये है कि आयशा क्यों लेकर आएगी आपके घर का सौदा। आप साथ जाती, आप साथ शॉपिंग करती, आप राशन लेती, फिर आप आयशा की कार इस्तेमाल कर लेती, वो अलग बात है। लेकिन मुझे आपकी कहानी सच में समझ में नहीं आई। अब बात बना रही हैं या पहले बात बनाई। आपने किसी सिस्टर के लिए दुआ का कहा तो वही सिस्टर होंगी मेरे ख्याल में
जो आपके घर के लिए जिन्होंने कुछ पैसे भेजे थे, या वो भी आपके अपने थे। कभी आप बोल दे मैं मजाक कर रही थी, मैं झूठ बोल रही थी, मैं यहाँ पर लोगों को टेस्ट कर रही थी, असल में वो पैसे भी मेरे अपने थे। और क्या पता कोई सिस्टर भी ना हो, आपकी अपनी सिस्टर आयशा हो जिसके लिए आप दुआ करवा रही हो। ऐसा भी है ना। अब जिस तेजी सफाई से इस सोशल मीडिया पर आकर लोग झूठ बोलते हैं, बार बार बोलते हैं, तो कैसे कोई यकीन करे कि आप कब सच बोल रहे हैं, कब झूठ बोल रहे हैं। मुझे सच में बहुत ये वाला एक्ट आपका ना, एक्शन अजीब और निहायत बुरा लगा। इस तरह की बातें करके आप अपना ही ट्रस्ट लूज करेंगे। खैर, उसके बाद जी बारी आई इनके सोने के कंगन की। तो इन्होंने बताया कि जो अम्मी हैं, बेसिकली अम्मी यानी सितारा और सलमा और फारूक, बीना बाजी और मामू की जो वालदा हैं, और चाचू की जो वाइफ हैं, है ना, क्योंकि चाचू उनके मौजूदा हस्बैंड हैं। तो जब वो पाकिस्तान आई तो उन्होंने नजमा से कहा कि ये ले लो कड़े, गोल्ड के कड़े, है ना, और ये तुम अपने पास रखो। आप क्यों दे रही थी नजमा को? मोहब्बत में दे रही थी कि चलो बेटी को गोल्ड दे दिया, हो सकता है और जो बाकी बेटियां हैं उनको भी कुछ ना कुछ दिया हो। जैसे बीना बाजी को जमीन दी थी, मामू नदीम को जमीन दी थी। तो वो मुझे ये बताएं। अरे हाँ, यहाँ पर फिर मेरे जहन में एक सवाल उठता है, फिर अम्मी तो अच्छा खासा एक प्रॉपर्टी उनके पास थी ना, कि जो उन्होंने ट्रांसफर की बीना बाजी को, मामू नदीम को। वो ऐसा तो नहीं कि उनके पास कोई सरमाया नहीं था, है ना। ये वाला सवाल अभी के अभी मेरे जहन में उठा है। तो अम्मी ने अपने इकामा जो है उसको क्यों भरने दिया, उसको क्यों नहीं मतलब टाइम से पे किया। सबसे बेहतर चीज़ तो ये थी ना। अब अगर आप एक शहर में रह रहे हैं, आप एक मुल्क में रह रहे हैं, तो वहाँ के कवानीन से इतने ज़्यादा अनजान तो आप नहीं हो सकते ना। आपको पता चल जाता है, बेशक आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आप स्कूल कॉलेज नहीं गए, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं गए होते, लेकिन जब वो कहीं रहते हैं तो वहाँ का जो मामला है, वहाँ के जो हालात हैं, जिस सिचुएशन में वो रह रहे हैं, जिस तरह उनको आगे अपनी टैक्सेस देने हैं, बिल्स देने हैं, तो उसके बारे में कहीं ना कहीं से अवेयरनेस आ ही जाती है ना। तो मैं बहुत ज़्यादा ना यहाँ पर थोड़ा सा शशो पंज में पड़ जाती हूँ, और सच में मैं बहुत हैरान होती हूँ। खैर, नजमा ने कहा कि अम्मा गोल्ड दे रही थी, बट मैंने उनको मना कर दिया। अम्मा अगर आप अभी देंगी तो आगे हमें ज़रूरत है, फिर हमसे सेल हो जाएगा तो आप कहेंगी कि मैंने आपको गिफ्ट दिया था तो वो आपने सेल कर दिया। तो दैट्स द रीज़न। नजमा ने कहा नहीं अम्मा, अभी आप अपने पास रखें, हमें गोल्ड की ज़रूरत नहीं है। और जो नजमा के हाथों में लशलशा रहे कड़े, वो आर्टिफिशियल हैं। अब इस पर कैसे यकीन मान लें, कैसे माने कि ये आर्टिफिशियल हैं? क्या पता ये गोल्ड हो, क्योंकि आप कब झूठ बोलते हैं, कब सच बोलते हैं, हमें क्या पता। क्या पता आप अभी झूठ बोल रही हो, क्या पता आप कहानी बना रही हो, है ना, क्योंकि आपने पहले एक राशन को लेकर कहानी बना दी। तो इस तरह की जब कहानियां बनाएंगे ना आप लोग, तो आप लोग अपना एतबार खो देंगे। यहाँ पर बैठे जो आप लोगों को देखने वाले लोग हैं, उनका जो एतबार है वो आप पर से हट जाएगा, क्योंकि आप अपने बातों में खरे नहीं हैं। अच्छा, अम्मा के हवाले से अगर मैं बात करती हूँ, तो अम्मा के पास माशाअल्लाह इतना सरमाया गोल्ड की सूरत में है कि जिसको यहाँ पर नजमा ने भी स्टैंप लगा दिया, क्योंकि चाचा ने कहा था कि मेरी वाइफ के पास 22 तोला गोल्ड है और वो सब साथ लेकर गई है। तो यहाँ से ये चीज़ तो क्लियर है कि अम्मा पहनकर आ गई होंगी, जितना भी ज्वेलरी होगी इसी तरह लोग पहनकर आ जाते हैं ना, ताकि उसमें नहीं आए। चेन्स हैं तो वो पहन ली गले की, और इयर रिंग पहन ली, कड़े पहन लिए, टॉप्स पहन लिए, कुछ इस तरह से कर लिया, या किसी को साथ कोई आ रहा है उसको पहना दिया, ताकि वो एक उसमें टैक्स में नहीं आता। कुछ इस तरह का सिलसिला होता है। खैर, तो अम्मी 22 तोला गोल्ड लेकर पाकिस्तान आई हैं। और बीना बाजी जो है ना, उनकी अगर मैं वीडियो देख रही थी, मैं बताना भूल गई थी, या मैंने बताया था, जिसमें वो अम्मी के लिए ड्रेस खरीद कर लाई है, एक लॉन का सूट। तो उनके हाथों में भी कंगन खनखना रहे थे, वो दिखा भी रही थी। कान जो है उसमें 2 से 3 बालियां भी नजर आ रही थी। तो क्या पता बीना बाजी को दिए हो, सितारा को तो झुमके ऑलरेडी अम्मा गिफ्ट कर चुकी हैं। तो खैर, नजमा ने यहाँ पर ये बात क्लियर की और कहा कि अब हम जो है ना, हमारे माँ बाप एक वक्त था, उन्होंने हमें बहुत दिया, सास ससुर ने भी दिया, जो रियल अम्मी अब्बा हैं उन्होंने भी दिया, और वो तमाम तर जो है वक्त हालात की नज़र हो गया। हर एक के साथ होता है भाई, लेकिन आपके सच और झूठ पर अब यकीन कैसे करें नजमा? आपने तो खुद को खुद से डाउटफुल बना दिया है। तो यहाँ पर इनका कहना था कि अब अम्मा की वो उम्र नहीं है, या अब्बू की वो उम्र नहीं है कि हम लोग उनसे सामान लें, या हम लोग उनसे ज़मीन जायदाद लें, या उनके घर पर नज़र रखें। क्लियर जवाब दे दिया साजिद भाई को, है ना, या मुझे लगता है सितारा को, या फिर थोड़ा टॉन्ट मारा है नजमा, क्या किया आपने इस वीडियो के अंदर। तो ये सारी बातें इन्होंने की और कहा
कि हम बिल्कुल भी ऐसा नहीं करते और कुछ लोगों को जलाने के लिए ये सब कुछ सोने का कंगन और ये सारी बातें मैंने की थी। अब पता नहीं ना, फिर अगेन मैं यही कहूँगी, हो सकता है ये कंगन सच में सोने का हो। उसके बाद ये बाहर निकलती हैं, जाती हैं और वापसी में वही बिल्ली जिसको लेकर यहाँ कंट्रोवर्सी बनी थी, लियो, जिसको कि इनकी बहन बिल्लू नहीं बोल रही थी, क्लियरली अम्मी का ही जो पेट नेम है वो लिया जा रहा था छित्तर वाले वीडियो पर। तो नजमा ने उसको भी हाईलाइट किया। वापसी में ये लोग आयशा के घर गए, वहां पर उसने इनकी मेहमान नवाजी की जिस तरह से कि ये अक्सर जाती हैं अपने बहन के घर, और बहन भाइयों को इन्होंने क्लियरली कह दिया कि किसी की वजह से मैं नहीं छोड़ूंगी। तो दैट्स द रीजन इन्होंने जस्टिफाई करने की कोशिश भी की। एक और दफा कैट जो है वो दिखाई गई कि ये लियू है, आप लोग अपने जहन में लियू बिठा लें, ये बिल्लू नहीं बोला था। वैसे उसने बिल्लू नहीं कुछ और ही बोला था, है ना। तो ये तमाम तर सिलसिले। अच्छा भाई, आप लोगों के अपने बहन भाई हैं, अपने रिश्ते नाते, आपको जिसके साथ बना के रखनी है रखें, क्योंकि हर एक अपने अकॉर्डिंग चल रहा है। सितारा जो है वो जिसके साथ भी एक होता है ना, उसके अच्छे ताल्लुकात हैं, वो ये नहीं देखती कि वो आपको रुस्वा कर रहा है या आपके बारे में कुछ गलत कह रहा है। लाइकवाइज और भी बहुत सारे लोग हैं जो ये नहीं देखते कि जिनके साथ वो राब्ते में हैं वो सितारा के लिए पास्ट में क्या कर चुके हैं या प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं। तो ठीक है भाई, आप लोगों के अपने रिश्ते आप लोग निभाइए, लेकिन ऑडियंस को चीट मत कीजिए, ऑडियंस के साथ बिल्कुल क्लियर रहें, क्योंकि आप लोग इतना कुछ अपने वीडियो के अंदर ना झूठ बना लें, छुपा लें, लेकिन ऑडियंस जो है ना वो बहुत सारी चीज़ों को पिक कर लेती है ना। इस बात का ध्यान रखिएगा। इसी के साथ गुड विशेस हैं सबके लिए। अल्लाह हाफिज।